नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। आंखों देखा भारत में हम चर्चा करते हैं समाज, राजनीति और जो परिदृश्य दिखाई देता रहा है पिछले कुछ वर्षों के दौरान, खास करके 50 वर्षों में। और इसलिए मैं इंदिरा गांधी के काल की कुछ बातें आपको हमने बताई और उसके बाद से लगातार जो चलता आ रहा है, कहीं धर्मगुरुओं की चर्चा आती है कि धर्मगुरु कितना प्रभावित करते थे, कहीं ज्योतिषियों की चर्चा आती है, तांत्रिकों की भी चर्चा आती है। तो हम कुछ दिलचस्प बातें आपको उस जो मैंने देखा, जिन लोगों को हम देखते रहे, नेता कितने उनके प्रति जो सचमुच में धार्मिक गुरु हैं शंकराचार्य, उनके प्रति एक अलग बात है, जिनके सम्मान होता था, सभी लोग जाते थे, चाहे इंदिरा गांधी भी जाती और बन जाते। हम कुछ ऐसे बाबाओं की बात करेंगे जिनको लेकर के वो अंधभक्त हैं, अंधविश्वास जिसको कह सकते हैं। हमारे नेता वैसे कहते हैं अंधविश्वास को दूर करने के लिए गांधी के समय से बातें होती रही, लेकिन इतने बड़े जो अपने को सेकुलर भी कहते हों, बड़े आदर्शवादी कहते हों, वो किस तरह से बाबाओं से प्रभावित होते थे भविष्य उनसे जानने के लिए कि हमारा क्या होगा टाइप। और ऐसे में कई उनके मैं चर्चा में करूँगा जो इंदिरा गांधी के समय में आए। एक बड़े चर्चित तांत्रिक आए, चंद्रा स्वामी। उनकी कुछ दिलचस्प बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें क्या है, चंद्रा स्वामी पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एक सेक्रेटरी थे, वाल्मीकि चौधरी, पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, बाद में वो मेंबर पार्लियामेंट भी हुए। और खुद वाल्मीकि चौधरी ने मुझे बताया था कि ये जो चंद्रा स्वामी है, इसका नाम था नेमीचंद जैन। और ये पहले हमारे नेमीचंद वगैरह कर करके जैन भी नहीं लिखते थे, मतलब एक सामान्य जैसे घर में काम करने के लिए रखा गया था। जिसको नौकरी की तलाश थी काम की, तो यहीं पर दिल्ली के उनके बंगले में वो काम कर रखा गया। तो धीरे धीरे वो सुनता था, वो वहाँ पर जैसा वाल्मीकि चौधरी चूंकि राज बाबू के साथ रह चुके थे, तो MP होने के नाते उनके पास भी कई ऐसे लोग आते थे, बड़े नेता जो इंदिरा गांधी कैबिनेट में थे, ललितान मिश्रा या उनके विरोधी केदार पांडे। तो उनकी बातें वो दोकर सुनता रहता था। तो कुछ राजनीति धीरे धीरे, आप किसी राजनीतिक घर में रहेंगे तो आपको, और उस जमाने में बड़ा खुलापन था, कोई ऐसा सीक्रेसी बात होती थी, खुल करके बातें करते थे लोग। तो वो उन्होंने उनको सुनता रहा। कुछ महीनों बाद या कुछ 1-2-4 साल बाद वो जा करके कहीं पहाड़ में, उत्तराखंड वगैरह कहीं चला गया और कुछ वहाँ उसने कुछ थोड़ा बहुत जो भी कह सकते हैं तंत्र मंत्र कुछ सीखा। और फिर आकर के वो कई नेता उनके पास काम नहीं किया, और फिर वो कई नेताओं के चक्कर लगा के उनको बताने लगा। उसमें ललितान मिश्रा बिहार के नेता ही थे, और एक जमाने वो भी इंदिरा गांधी के करीब थे, तो उन्होंने उनको भी इंदिरा जी से भी मिलवा दिया था। इंदिरा जी को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करती, सुन लेती थी वो क्या बता रहा है, भविष्य क्या होने वाला है, भारत का भविष्य क्या है, हमारे नेताओं के बारे में क्या कह रहे हैं। और आप इससे कल्पना करिए कि उसने उसके बाद कई लोगों से प्रभावित करके नटवर सिंह, जो आज भी बहुत वरिष्ठ नेताओं में से हैं, 93 ईयर ओल्ड, उनको भी उस समय वो विदेश मंत्री वगैरह जब थे, तो उनके साथ वो जाकर के इंग्लैंड की जो प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थेचर, वहाँ तक जाकर के अपनी बात पहुँचाई, जबकि ज़्यादा हिंदी आती थी ना अंग्रेजी आती थी। मैं उनको देखा, मैं मिला भी हूँ उनसे 1-2 बार। तो राजनीति पर उनका बड़ा प्रभाव रहा। कई ज्ञानी जेल सिंह उनसे प्रभावित हो गए थे शुरू में। कभी वो, जैसे मैंने कहा कि इंदिरा गांधी के भी कोशिश नजदीक जाने की कोशिश की, उनकी बहुत लंबी कहानियां हैं, पूरी किताब उस पर हो सकती है, लेकिन संक्षेप में ये बताएंगे कि उन्होंने तंत्र मंत्र के जरिए कई नेताओं को और सबसे अधिक प्रभावित किया। मैंने जैसा बताया, पहले लोगों से मिलवाना एक अलग बात है। नरसिंह राव जब वो आए, मैं तो उनको 10 वर्ष तक मिला था, जब आंध्र प्रदेश से मुख्यमंत्री पद के हटा के यहाँ आंध्र भवन में आके अपना बक्सा लेकर रहने आए थे। पता नहीं कैसा संयोग हुआ कि चंद्रा स्वामी ने उनको भी चपेट में अपने उसमें ले लिया प्रभाव में। और नरसिंह राव जैसे जो बहुत काबिल नेताओं में से थे, कई भाषाओं के जानकार थे, 10-12 भाषाओं के, और राजनीति पर, शास्त्र पर, सब पर उनके पर, लेकिन वो चंद्रा स्वामी के बड़े भक्त जीवन पर्यंत रहे। और इसीलिए एक देवराहा बाबा थे, उनके कई बड़े बड़े नेता, वो अपना एक पेड़ के ऊपर कहीं बैठे होते थे और उनके जो जिसके ऊपर पैर लगा दे, मतलब वो अपने पैर से आशीर्वाद देते थे। तो बड़े नेता कांग्रेस के भी और दूसरी भाजपा के भी और ऐसे कई नेता उनके पास जाते थे, और वो पेड़ से उनके पैर का आशीर्वाद ले लिया तो महान अपने को समझ लेते हुए अब हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह एक मोनी बाबा थे, वो उज्जैन के थे। उज्जैन में बैठे तो कहीं और उड़ीसा और बंगाल कहीं से आकर के उज्जैन जैसा एक धार्मिक नगर में उन्होंने पहले तो कहीं कप्तानी किनारे वो लेटे रहते थे। बाद में कुछ उन्होंने अपना धीरे धीरे कुछ लोग उनके प्रभाव में आ गए, तो वो बोलते नहीं थे, वो स्लेट पर लिखते थे। जैसे अर्जुन सिंह उनके बड़े फॉलोअर्स में से बड़े नाम, ऐसे बड़े पूंजीपति लोग भी जाते थे और मंत्री भी जाते थे। लेकिन मैं बड़ा नाम इसलिए कि भारत में जो राजनीति ने नरसिंह राव का नाम लिया, ऐसे ही अर्जुन सिंह एक समय मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में मंत्री रहे,
और प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी किस समय में थे, तो वो भी उनके बड़े भक्त थे। वो जाकर के मतलब जब चाहे परिवार के साथ जाके वो यज्ञ कराएंगे और वो लिखते थे, अच्छा तुम्हारे लिए उस स्लेट पर लिख करके बताते थे। जब तो कुछ कहेंगे, अच्छा जैसे मैं कहीं हिंदुस्तान टाइम्स में काम कर रहा होता तो लिखते थे बिरला के फलाने व्यक्ति आए थे हमारे पास, तो भाई अरे हमें थोड़ी उत्सुकता वश मिलता था, मुझे अपना भविष्य जानने के लिए थोड़ा प्रभावित करने के लिए उनका तो लिख करके वो, और इसीलिए पूरा परिवार ऐसे कई नेताओं का रहा। उनको कभी कहते थे ये यज्ञ करेंगे इतना समय रहेगा करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत वो इनको गलत रूप में चंद्रा स्वामी की तरह वो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका एक प्रभाव बड़ा ही कह रहा है कि बड़े बड़े नेता जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षा मंत्री रहे, देश के बड़े सेक्रेटरी है, वो कैसे उनके प्रभाव में आकर के उनसे अपने भविष्य में प्रधानमंत्री बनवा। मोनी बाबा ने अर्जुन सिंह के लिए बाकायदा एक कुर्सी बनवाई, उस जमाने में बहुत पुरानी बहुत बात है, 25-27 साल पुरानी, तो उस समय उनका 18,000 रुपए की एक बड़ी कुर्सी की, जब प्रधानमंत्री तुम बनोगे इस कुर्सी पर आकर बैठोगे। तो आप वो तो प्रधानमंत्री नहीं बन सके। एक आध बार उनसे कहा रात को 3 बजे बाद नदी में सुखता नदी, जबकि बहुत उस समय भी इतना कई बार आप जानते हैं प्रदूषित होती है, तो उनको कहा उस पर खड़े रहिए। उसके बाद बताइए उनको पैरों में भी बाद में कोई समस्याएं आई, ऑपरेशन तक कराना पड़ा। तो कितने भक्त नेता होते थे, ये एक दिलचस्प ऐसे कितने नेता, कुछ अच्छा कुछ ज्योतिषी आते थे उस जमाने में, और वो अपना पद्मेश थे, एक श्रीमाली राजस्थान के थे, पद्मेश तो उत्तर प्रदेश के, और वैसे तो कई नाम है, मदनानंद, और वैसे ज्योतिषी जो राजनीतिज्ञ हो भी, एक आध लोगों ने तो होटल में अशोका होटल जो एक बात बड़ा सरकारी होटल था, वहाँ बाकायदा नीचे ही अपना वो खोल लिया था ऑफिस, ताकि लोग आए नेता अधिकारी वगैरह उनसे पूछा करें। तो कुछ तो तांत्रिक और ज्योतिषियों का ही था कि इधर की बात सुनी उधर कर दिया। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे जो ज्योतिषी आते थे, हमारे मनोज श्याम जोशी जो संपादक थे, और हम जो राजनीतिक रिपोर्टिंग करते थे साप्ताहिक हिंदुस्तान में, तो ऐसा कुछ, तो वो हमें बुला के कहते थे अच्छा बताओ क्या हो रहा है, चरण सिंह क्या है, जनता पार्टी के समय की बात भी कुछ किस्से हैं समझ था ही, तो कहते हैं अच्छा अब क्या हो रहा है, वो चरण सिंह क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कुछ आइडिया उनको हो जाता था कि अब ऐसा होने वाला है। तो ज्योतिषी महाराज जो वहाँ आते थे, वो जाकर के दोनों जगह, जगदीप राम को भी कहेंगे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, चरण सिंह को भी कहे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अटल जी के जाते थे उनको भी कहते थे प्रधानमंत्री बनने वाले। ठीक है कि प्रधानमंत्री चरण सिंह भी एक बार तो मौका मिल गया, चाहे कुछ ही महीने हुआ, और अटल जी बन गए, लेकिन उनके कहने से नहीं, मेरा मानना है कि राजनीति से ही हुआ। लेकिन वो भी प्रसन्न नेता, लोग कई बार सोचे चलो आए हैं, तो मैं नहीं मानता कि सारे नेता को भरोसा करते थे, कुछ नेता सचमुच में ऐसे बाबाओं, तांत्रिकों और उसके बल पर रहे। और जहाँ से मैंने शुरू किया था चंद्रा स्वामी, तो बाद में बड़े ही ऐसे हथियारों के सौदागरों से उनके संबंध हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत ही विवादास्पद भी रहे। और एक ऐसा समय भी आया जब उनको तिहाड़ जेल में रहना पड़ा, कुछ गड़बड़ पैसों का और दूसरे किसी कांड में फंसने के बाद। प्रधानमंत्री नरसिंह राव के वहाँ वो बगैर किसी सिक्योरिटी चेक के जाया करते थे जो व्यक्ति, वो कुछ समय तक उनको जेल रहना पड़ा। ठीक है कि इतना प्रभाव उनका था कि शायद उसको इतने सबूत की कुछ कमी रही होगी जो कारण रहा, लेकिन वो जेल में बाद में तो उनको छूटने को मिल गया। अब वो इस समय तो नहीं रहे, लेकिन वो एक अंतिम, उसके बाद फिर नेताओं को जब जेल में रह लिए तो फिर नेताओं से उनका प्रभाव खत्म सा हो गया था। तो ज्योतिषी बाबा, आज लोग आप कहते हैं कि सब बीजेपी में आए बाबा, लेकिन सही बात है कि पहले जो फ्रॉड, मतलब जो ऐसे कह सकते हैं जो लोगों को कर सके, एक और चलते चलते आपको एक कहते बाल योगेश्वर एक थे, और उनका इंडिया गेट पर बने हजारों लोग की भीड़ बढ़ा करके कल, वो उसका कोई प्रभाव नहीं था, वो उत्तराखंड के थे उस हिसाब से। मैं अमेरिका गया 87 वगैरह में, देखा वहाँ भी उनके पोस्टर लगे हुए, और वो कुछ उनके बारे में कुछ छप जाए तो उनके समर्थक में आकर के टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के बाहर इतना प्रदर्शन किया, पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी। तो उनके भक्तों में से हर पार्टी के नेता होते थे, इसलिए बड़ा प्रभाव रहता था। लेकिन ये अलग बात है कि बाद में उन पर भी अमेरिका में और दूसरे कई ऐसे केस हुए। हम रजनीश की चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो इस तरह के उस पर से नहीं थे, उनका एक अलग तरह का विवाद जो भी हुए। लेकिन हाँ, ऐसे बाबाओं, तांत्रिकों ने बड़े बड़े नेताओं को चपेट में लिया या प्रभावित किया। कितना कल्याण किया नहीं किया ये तो वो जाने, लेकिन हाँ, राजनीति में ऐसे लोगों की छाप रही है। अब भी कुछ होंगे, वो बातें कभी और जब कभी आगे किससे आएगा। लेकिन मेरा देखा हुआ भारत में जो इंदिरा गांधी से लेकर नरसिंह राव तक जिस तरह के लोग थे, या वैसे कहे तो उनमें से कई लोग ज्योतिषी तो बाद में भी कहना चाहिए कि वो अटल जी के कार्यकाल तक भी घूमते ही रहे थे। इसलिए ये कह सकते हैं कि, और उसमें से जैसा मैंने कहा, कांग्रेस में फिर से मनमोहन सिंह सरकार आई और उसमें भी अर्जुन सिंह रहे थे, तो मोनी बाबा का प्रभाव तो तब भी था। तो मेरा ऐसा मानना है। और दक्षिण के भारत में भी कई ऐसे नेता रहे हैं
जो बहुत ही इंक्लूडिंग देवेगौड़ा साहब, वो भी कई तांत्रिकों और ज्योतिषियों पे बड़ा भरोसा करते रहे, जो प्रधानमंत्री वो भी बने थे। गुजराल जरूर इस तरह की बातों में नहीं मानते थे, दरबार गुजराल, लेकिन कई लोग उसके एक अंधविश्वास की तरह से बाबाओं, ज्योतिषियों, तांत्रिकों पर विश्वास करते थे। मेरा ख्याल है आपको इसकी जो दिलचस्प कहानियाँ कैसी लगी, आप जरूर अपना फीडबैक दीजिए। इंडिया न्यूज़ में हमेशा आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार।